जिनके सुंदर नाम से सिद्ध हो सब काम, उन्हीं प्रथम अरिहंत देव गुरु मुरदर केसरी को श्रद्धा सहित प्रणाम। अरिहंत भगवान और गुरुदेव की स्तुति के बाद अत्र विराजित स्वर्ण संयम आराधक, जिन शासन प्रभावक, सेवा चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में त्रिवार वंदना। आज की इस गुणानुवाद सभा में उपस्थित धर्मानुरागी धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान रत्न सुभाष चंद्र जी साहब रांका और मेरे परम मित्र स्नेही श्रीमान विमल चंद शाह दारीवाग, जो कि काइंड संस्था के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, आज दोनों हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में ये जो कार्यक्रम हो रहा है 400वां कार्यक्रम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सबको विदित ही है कि आज गुरुदेव कर्नाटक गज के श्री खद्दरदारी 1008 पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि 64वीं पुण्यतिथि का प्रसंग भी है। और जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया कि आज सब संयोग एक साथ हो रहे हैं, और ये संयोग भी जब अत्यंत ही पुण्यवानी होती है तो ये सब संयोग होते हैं। आप चाहे तो भी ये संयोग सब मिल नहीं सकते। आज रविवार है और आज ही अमावस्या है, आज ही पुण्यतिथि है, और आज ही हमारे जो भगवान महावीर सेवा समिति का ये 400वां कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं पूज्य गुरु गणेश, जिनकी की आज पुण्यतिथि है, श्री ऐसे जैन संघ मामलम की तरफ से, अपनी तरफ से वंदन नमन करते हुए उस महापुरुष के चरणों में श्रद्धा भक्ति प्रकट करता हूं। और मेरे लिए ये परम सौभाग्य है कि उस महापुरुष का जन्म उसी धरती पर हुआ जहां मेरा जन्म हुआ, बिलाड़ा। बिलाड़ा में उनका जन्म हुआ था, और वो भी वहीं जहां मेरे घर में, वही कॉलोनी के आसपास उनका जन्म हुआ था, ऐसे पुराने लोग बताते थे। और यहाँ हमारे विमल चंद जी साहब धारीवाल विराजमान है। जब 2004 में प्रतिभा श्री जी महाराज साहब का चतुर्मास हुआ था कोटा संप्रदाय की सत्यो जी का, तो उस समय प्रवेश के समय वहां पर महाराज साहब ने व्याख्यान दिया था बिलाड़ा का। और मुझे उस समय इतना पता चला कि गुरुदेव की जयंती पुण्यतिथि वो है, इसमें बाद में इतना गौर नहीं किया। तो वहीं पर मेरे दिमाग में आया था कि वहां पर गुरु एक गणेश धाम बनना है। और उसके बाद मैंने आवाज उठाई, उसके बाद कई मीटिंगें भी हुई यहाँ पर टी नगर में भी, जब प्रतिभा श्री जी महाराज साहब पधारे। और आज बिलाड़ा में एक नहीं 2-2 धाम है। अब देखिए स्थिति ये हो गई है कि एक धाम बिलाड़ा से जयपुर उस मार्ग पर है, बिलाड़ा से 8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर दूर, और एक और अभी धाम इधर जोधपुर मार्ग पर है। जिन्होंने भी दर्शन किए होंगे तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि, और वो एक ऐसे महापुरुष थे जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में गुरुदेव बता चुके हैं, मैं ज्यादा समय उसमें नहीं रहूंगा। एक ही चीज की उतनी कथनी और करनी एक थी, जो वो कहते थे वो करते थे, और जो करते थे वो कहते थे। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। और दूसरी चीज है, उन्होंने मिथ्यात रूपी अंधकार को मिटाकर संकित का, जो आज हम 84 लाख जीवा योनि में भटक रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण है मिथ्यात्व, मिथ्या धारणा, गलत धारणाएं, झूठी धारणाएं। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक मिथ्यात्व रूपी अंधकार से मिटाकर संकित रूपी प्रकाश का प्रबोध किया, खादी का प्रचार किया। मुफ्ती के बगैर कोई उनके सामने आ नहीं सकता था। तो ये कई उनकी विशेषताएं थी। अब आ रहा हूं मैं आज का जो भगवान महावीर
सेवा समिति, इसका प्रारंभ 1995 का यहाँ पर एक चतुर्मास था और केवल मुनि जी दिवाकर संप्रदाय, जिसके संत यहाँ पर हमारे वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उसी संप्रदाय के चौथमल जी महाराज साहब के पुत्र शिष्य है, तो उन्हीं की संप्रदाय का यहाँ पर चतुर्मास था पद्म मुनि और सुरेश मुनि जी महाराज साहब का। तो उस समय यहाँ एक प्रवचन हो रहा था, अन्नदान महादान। तो अन्नदान महादान का प्रवचन, और उस पर वो पद्म मुनि जी जब प्रवचन दे रहे थे कि अन्नदान महादान है, हमारे जैन धर्म में 9 तरह के पुण्य बताए हैं, जिसमें पहला पुण्य है अन्न पुण्य। सबसे पहला अन्न पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, ये सब बात में है। फर्स्ट अन्न पुण्य है किसी भूखे को भोजन खिलाना। तो हमारा जैन समाज तो इसमें करता ही है, लेकिन सबसे बड़ा आज इसमें जो उस दिन उन्होंने प्रवचन में बताया जा कि जो सिख समाज है वो लंगर चलाया करते हैं और उस लंगर में उनका फ्री भोजन देते हैं। तो उससे प्रभावित होकर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं अपन यहाँ पर अनाथ आश्रम में या गरीबों को जाकर भोजन खिलाए। तो ये बात उस समय जो मंत्री थे हमारे बिक्रम चंद जी गादिया, जिनके हमारे दिलीप जी गादिया जो मैनेजिंग ट्रस्टी है, और हमारे मंत्री जी है महेंद्र जी गादिया, हमारे राजकुमारी जी जो संयोजक है, वो लगातार सेवा दे, उनसे बात की। और 3-4 जने हमारे महावीर जी मुता थे, थोड़ा मजाकी स्वभाव के थे। तो मैंने कहा कि इस तरह से अगले महीना मरुद्र केसी महाराज साहब की जयंती आ रही है, तो मेरा विचार है कि हम हर अनाथ आश्रम में जाकर इसको प्रारंभ करें। 1995 में चतुर्मास की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारे महावीर जी मजाकिया थे, तो वो बोल रहे थे गोटी जी ये सब करने वाला है, एक तो अनाथ आश्रम में जाना, उसके बाद यहाँ से जाके वहां भोजन देना, फिर वापस आके भोजन करना, और ये बोले आप कंपलसरी है, तो ये कोई चलने वाला नहीं है। ये 2-4 दिन में ही ये जो लंगर है आप खुद लंगड़े हो जाएंगे। तो ये बात मुझे आज भी याद है। वो एक बात को रहकर मैंने ये शुरू किया। तो मैं तो अकेला चला और कारवा जुड़ता गया, एक कहावत है, मैं तो अकेला चला और कारवा जुड़ता गया। तो उसके बाद हमारे बिक्रम चंद जी, फिर हृदयकरण जी साहब बेताला, फिर हमारे पारसमल जी साहब छाजेड़, फिर हमारे, तो ऐसे एक एक करते जुड़ते गए। और हम अनाथ आश्रम में जाकर यहाँ से जाना, पहले मैं अकेला जाता था बाइक में, फिर 2 जने बाइक में जाने शुरू हुए, फिर कार में जाने शुरू हुए, और उसके बाद करते करते फिर हमको एक वैन की हमने, और लगातार आपको बता रहा हूं मैं 340 महीनों तक हमने अनाथ आश्रम, लगभग 150 से भी ज्यादा मेरे पास लिस्ट है, फाइल है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बाकी सब तो यही रहता है, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो ही साथ में चलने वाला है, उसमें सब मेरे डिटेल लिखी हुई है। 340 महीने तक हम अनाथ आश्रम में जाकर भोजन खिलाते थे सबको, और इसका ये कंडीशन यही था कि वो जो भी सदस्य है वो खुद यहाँ पर उपस्थित होना और आना बनाया, और कोई फंड नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई मंत्री नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद हमने वो संस्था 340 महीने तक, तो उसके बाद जब कोरोना आ गया, तो कोरोना के बाद फिर वहां अनाथ आश्रम में भोजन लेना बंद हो गए। तो उसके बाद हमने यहाँ थानक में शुरू किया 341वां कार्यक्रम, जो आज तक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 500-600 जने का भोजन भी दे देते हैं, आसपास में अनाथ आश्रम भी है, गौशाला भी है, दवाइयाँ भी है, तो सब दे देते हैं। लेकिन इसमें ना तो कोई एक अलग तरह की ऐसी संस्था शायद बहुत कम होगी भारतवर्ष में है, ना तो कोई अध्यक्ष है, ना कोई मंत्री है, ना कोषाध्यक्ष है, ना फंड है, और उसका जो भी इसमें आता है उसको वहां उपस्थित होना जरूरी है। पहले भी यही था, 3-3, 4-4 बजे हम खाना आके देते थे। और उसके बाद अभी हमारी महिला विंग ने भी ये शुरू किया, उन्होंने भी प्रेरणा लेकर ये जो महिला विंग की स्थापना की, तो उसकी स्थापना में उसमें भी आज 40 कार्यक्रम हो चुके हैं। तो ये कार्यक्रम चल रहा है, 100वां कार्यक्रम, 200वां, 300वां कार्यक्रम, ये सब हमारे उस समय मोहनलाल जी साहब चौरडिया भामाशाह थे, तो उनके हाथों से सबका मैंने बहुमान कराया था कि भाई इतने लंबी है। तो आज
मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अभी एक कार्यक्रम था 10 तारीख को, तो उस कार्यक्रम में हमारे जो काइंड करके ये संस्था है, आप देखिए विमल संस्था, जिनके और आप दोनों फाउंडर बैठे हैं यहाँ पर, वो संस्था शुरू की थी और इतना सुंदर YMCA में कार्यक्रम था। 2000 अपंग लोगों को वहां पर किट प्रदान किए और लगभग 4000 उनके साथ, हर 2000 तो उनके साथ एक एक आदमी तो है ही है, 4000 जनों का वो कार्यक्रम था, बड़ा ही सुंदर अपंग का कार्यक्रम। तो उसके फाउंडर, ट्रस्टी, मैनेजिंग ट्रस्टी आज हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राजस्थान रत्न पद से सुभाष सिंह जी साहब राका, जो कि भामाशाह है, राजस्थान रत्न है, किसी भी कृपया आगे पधारे और हमारे जो ATM के कार्यकर्ता उनको लेकर यहाँ पर पधारे। महेंद्र जी थोड़ा सा आप, तो हमारे सुभाष जी साहब राका कृपया आके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे विमल चंद जी साहब धारीवाल है, उन्हें मैं जो काइंड के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग ट्रस्टी है, कृपया वो आगे पधारें और आप अपना यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। उनकी अध्यक्षता में, उनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि जिन्होंने भी इतने लंबे समय से, उनको आज लगभग सबको आमंत्रित किया है, किसी का नाम नहीं आया तो बाद में मुझे बता देना। मेरा जो सर यहाँ पर अच्छा, तो जिन्होंने भी 30, 40, 50 के लगातार जो आए हैं, तो बिना नाम के जिन्होंने अनाथ आश्रम में आए हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उनका बहुमान, हालांकि कोई बहुमान किसी को अपेक्षा नहीं है, इसमें जो भी भाग ले रहे हैं, ना तो किसी को हम आमंत्रण देते हैं, ना किसी को इनविटेशन देते हैं। सबको मालूम है ये कि ये कार्यक्रम हर अमावस्या को होता है। अभी हमने कुछ चेंज किया था, रविवार को समकित मुनि जी महाराज साहब ने बात की थी, लेकिन उस पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों की भावना एक ही होती है कि अमावस्या और पूर्णिमा को अन्नदान का कार्यक्रम हो। तो अभी कोई 5-7 कार्यक्रम खाली रविवार को किए और आज तो ये प्रसंग ही आ गया, इसलिए मैंने कहा इसको अमावस्या को रख लेते हैं। उसके बाद हमारे सदस्यों की जो मेजोरिटी रहेगी वही अमावस्या को रखना, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर सभी श्रावक है, 12 व्रतधारी श्रावक श्राविकाएं हैं, तो अमावस्या के दिन क्यों आरम सारम करते थे, उनकी भावना। तो मैं सबको स्लिप दे दूंगा, जो आज भावना होगी अमावस्या को रखना है या रविवार को रखना है, वो बाद में जितने भी हमारे सदस्य है उनको एक स्लिप दे देंगे। खाली आप अमावस्या या वह जो मेजोरिटी होगी, क्योंकि काफी कम हो गए लोग, पहले 40-50 जने आ रहे थे, तो अभी जो रविवार को हम देख रहे हैं तो लगभग 25-30 के आसपास आ रहे हैं। तो आप देखिए कि अकेले से शुरू हुआ और बिना किसी को बुलाए 40-45 सदस्य यहाँ पर रहते हैं, और जो भी खर्चा वगैरह होता है हम मोस्टली उसी दिन कर देते हैं, बाकी बचे हुए अगले कार्यक्रम में कर देते हैं। तो मैं आप दोनों का, हमारे सुभाष सिंह जी साहब राका और हमारे विमल चंद जी धारीवाल का धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम क्योंकि सब यहाँ सामयिक में है, तो जल्दी से हम कार्यक्रम करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं कि विमल चंद साहब धारीवाल अपना ही बात रखें और उसके बाद मैं अगला कार्यक्रम रखूं। जिन शासनपति अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सुबंधन। त्रियोग के प्रतीक अहिंसा और अपरिग्रह का साक्षात प्रतिरूप जिन शासन के प्रभावित परम पूज्य, परम आदरणीय गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सुबंधन। अतिरिक्त आज हम गुरु गणेश 64वां पुण्यतिथि को आज इस अमावस्या पर इधर मनाया जा रहा है, और यही कार्यक्रम श्री SS जैन संघ के टी नगर महाबलम SS जैन के द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष हमारे परम मित्र माननीय श्री उत्तम चंद जी साहब गोटी, सचिव श्री महेंद्र साहब गादिया, पदाधिकारीगण, महिला शाखा,
पधारे हुए धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आपको सबको सादर जय जयनर। आज हमारे बीच में राजस्थान रत्न दानवीर भामाशाह श्रीमान सुभाष चंद्र जी साहब भी आज उपस्थित है कि आज इस अवसर पर जो कि गुरु गणेश का 64वां पुण्यतिथि नहीं है, बल्कि आज भगवान श्रीयांश मुनि जी का भी आज जन्म कल्याण ज्ञान कल्याण महोत्सव का अमावस्या है। आज इसी अवसर पर मैं समझता हूं कि मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस पुण्य कार्यक्रम में हमें इधर बुलाकर आप जैसे पुण्यशाली लोग जो सहभागी है इस पुण्य मानवता का इस श्रेणी में आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभार प्रकट करने, सम्मान करने हमें एक सुअवसर प्रदान किया। मैं समझता हूं अपने आप पर भाग्यशाली है कि ऐसे व्यक्तियों का भी हमको सम्मान करने का आज अवसर प्रदान किया है। हम जानते हैं कि मानवताओं की पहचान, मानवता की एक परीक्षा निरंतर एक आदमी के भी एक दिल के अंदर जो हम चाहते हैं वही उभर कर आती है। और ये सोच ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये जो इनके अंदर भीतर जो गहराई से इनकी जो सोच है, इनकी जो भावना है, इनके जो दिल में उस दिलचस्पी है, इन चीजों का लेकर ही ये आपका निरंतर एक कार्यक्रम चल रहा है। आज अत्यंत खुशी के साथ हम बोल सकते हैं कि ऐसा एक स्थानक, ऐसा एक स्थल जो हिंदुस्तान में एक प्रत्यक्ष, मैंने जब मैं महामंत्री था जैन कॉन्फ्रेंस का, तो मैंने कई जगह, कई संतों, कई स्थानकों में मेरा जाना हुआ, और मैं आज देखता हूं कि जो एसएस जैन संघ महामंडलम का जो स्थानक है, एक प्रतिरूप है, एक संयम का प्रतिरूप है, जहां यहाँ हर कार्यशैली में अक्षर अखवाणी होता है। हर कार्य, आप तपस्या ले लो, धर्म ध्यान ले लो, तब क्लासेस ले लो, कुछ भी ले लो आप, और मानवता में काम में भी आप कभी पीछे नहीं हटे। और इसे निरंतर आप आज 400वां ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूं। मानवता में सोचता हूं हर एक व्यक्ति का भोजन नहीं है, जिसके दिल में मानवता के प्रति, जिसके दिल में अपने भाईचारा के प्रति, जिसके दिल में जो दुखी के प्रति उसकी भावना होती है, उसी को परिवर्तन करने के लिए वो अपने आप को इसमें जुड़कर अपनी मानव सेवा प्रदान करने के लिए आज आप लोग सब एकत्रित हुए हैं। मैं समझता हूं जैसे इसी के साथ में मैंने सोचा कि आज इतना अच्छा बड़ा दिन है, यहाँ कोई ट्रैफिक का व्यवस्था के कारण वन में है, इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट हमने करीबन 2150 विकलांग बच्चों, मंदबुद्धि बच्चों के लिए एक रेशन बैग, उनके कपड़े, उनका नाश्ता, उनका 4000 आदमियों को खाना, उनका वगैरह सब एंटरटेनमेंट वगैरह रखकर उनका एक पोंगल महोत्सव हमने अभी वाईएमसीए में मनाया था। यह बहुत ऐतिहासिक महोत्सव था, आज तक भी कोई तमिलनाडु में ऐसा महोत्सव नहीं किया, आज तक भी नहीं, जिसमें एक अतिथि के रूप में मैं श्रीमान उत्तम चंद जी साहब को भी बुलाया था। और आज यही स्थानक है, एक पुण्य का स्थान है। इसी पुण्य के स्थान में मैं सोचता हूं कि आपके जो पदाधिकारी गण हैं,
अध्यक्ष है, आप सब पधार कर मैंने जैन शासन कॉलेज में अभी 62 विकलांग बच्चों के लिए उनकी सामग्री वितरण करने के लिए हम लेकर आए हैं और 10:30 बजे मैं रखा हूं। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सब पधार कर अपने कर कमलों द्वारा उनको सम्मानित करें। मैं नहीं सोचता हूं कि ये कार्यक्रम सिर्फ 65 जिलों का है। हमारे पास जो बेटी 2000 आदमी को रजिस्टर्ड थे, उसके उपरांत भी मेरे पास करीबन 400 लोग आए हैं। तो मैंने नहीं सोचा, हमारा मकसद एक है, हर आदमी के जीवन में खुशी फैलाए, इनके जीवन में मुस्कुराहट लेकर आए। इंग्लिश में कहते हैं राइज विद योर स्माइल्स, राइज विद योर पर्पस, स्माइल विद काइंडनेस एंड एक्नॉलेज विद ग्रेटिट्यूड। जाग उठो एक मकसद के लिए और दया के साथ में मुस्कुराओ और कृतज्ञता हर क्षण के लिए आप अपने आप प्रदान करते रहो, ताकि आपके जीवन में इस मानवता का प्रति आपके मन में, दिल में एक निरंतर एक फाउंडेशन बन जाए। ऐसे समय में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और कल भी हमने इधर MSR महल में भी कल 100 जिलों को दिया है, और कल वापस द स्पेशल विश्वास स्कूल उधर एक 50 जिलों को देंगे, और दीपम स्कूल ऑर्फनेज है उधर भी 50 जिलों को देंगे। इधर से तिरवेर कार्ड उधर भी करीबन 100 जिलों को देंगे। नेमली स्कूल उधर भी 50 जिलों को देंगे। ऐसे कर कर करीबन 400 जिलों का उधर हमने कार्यक्रम वापस रखा है। और इस कार्यक्रम के लिए हमें बहुत सहयोग दिया है श्रीमान सुभाष चंद्र जी साहब राका, जिनकी प्रेरणा से आप जैसे भामाशाह, दानवीर, योगदान देने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत हमें खुशी पहचानी है। तो मैं समझता हूं, मैं पुनः एक बार आपका सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से मैंने जब इस स्थानक में पहले भी आया था, अभी देखा, जहां देखा वहां स्टिकर लगा है मैं जिन शासन का हूं। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने कितने स्थानक देखे हैं जहां कहीं भी नहीं लिखा है बिगर संप्रदायवाद, बिगर कोई एक खिड़की, एक दरवाजे का दीवार के साथ जैसी भावना रखकर इस स्थानक में आप संचालन कर लिए, जो आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस सुअवसर पर प्रदान कर ऐसे भाग्यशाली लोग आपको ऐसे जो योगदान दिया है 400 बार में 400 हफ्ते 400 बार ऐसे इस मानवता की सेवा की है, इनको हम सम्मान करने के मैं समझता हूं इससे अभी उच्च कोटि में और कुछ नहीं हो सकता है। क्यों ऐसे पुण्यशाली करना, पहले हमको लिखकर आना कि हम लिखा कर आना कि ऐसे लोगों का हम सम्मान कर सकते हैं। इसी के साथ में पुनः मैं एक बार आप सबको आभार प्रकट करता हूं, और मैं समझता हूं कि जो मानवता की सेवा है वो सबसे उच्च कोटि के है। और जो विकलांग बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो गूंगे हैं, जो बेरे हैं, जिनको आवाज नहीं आती है, जो सुनते नहीं, जो अंधे दिखते नहीं, इन लोगों की सेवा में अगर आप मंदिर भी जाते हो और कहीं भी मस्जिद में भी जाओ, कोई चर्च में भी जाओ, अब जब भी मंदिर के प्रतिमा के पास जाते हो तो आपके मन में एक भावना आती है, आपके मन में एक सोच आती है कि यह सोच क्या है कि मैं अच्छा रहूं, मेरा परिवार अच्छा रहो, या मेरा काम सफल हो जाए, या मेरा समुदाय अच्छा हो जाए। ये भावना प्रत्यक्ष रूप में हर एक व्यक्ति के अंदर आती है। पर जब आप इन मंदबुद्धि बच्चों, इन विकलांग बच्चों को आप देखते हैं तो आपके दिल में सिर्फ एक ही एक भावना आती है, दया और करुणा। इसके सिवा और कोई भावना नहीं आ सकती है। क्यों? भगवान के दिए हुए विशेष बच्चों में ऐसी विशेष बातों आपके मन में आना, आपके दरवाजे खोलना, आपको खिड़की को खोलकर दया रूप से उनको सेवा प्रदान करना, ये मैं समझता हूँ ये सबसे ऊंची सेवा होती है। और इस सेवा में आप लोगों का टी नगर से भी हमारे आपके कार्यकर्ता पुनीत जी है और आनंद जी है और कई लोगों ने इधर योगदान दिया है, सेवा दी है। करीबन 2-2 दिन 3-3 दिन सेवा दी है और करीबन 300 वॉलेंटियर के साथ में हमने परिपूर्ण किया है ये विशेष इवेंट।
तो इसके लिए मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं और मैं विशेष रूप से श्रीमान उत्तम चंद जी साहब गोटी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सुअवसर हमें प्रदान किया। जय हिंद, जय महावीर। धन्यवाद। तो आज जैसा कि अन्नदानम का तो कार्यक्रम रहेगा ही, उसके बाद जैसा कि हर महीने हम जो भी हमारे मामलम के तो यहाँ व्यवस्था की हुई है, कोई भी साधार्मिक बाहर नहीं जाता है। पूरे मामलम के जो जितने भी 1200 सदस्य है राजस्थानी जैन समाज के अलावा, उनको हम गुप्त रूप से शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा के लिए सेवा करते हैं। लेकिन आज साधार्मिक जो भी आते हैं उनको हम गुप्त रूप से किट देते हैं। जितने भी रजिस्टर्ड होंगे उनको पूरे गुप्त रूप से 1 महीने का पूरा राशन, उसमें 400 महीने में एक भी फोटो आप हमारे नहीं देख सकते हैं। आप ध्यान रखना सबसे कि कभी भी साधार्मिक लोगों को प्रवचन हाल में या किसी के सामने बुलाकर न हमने दिया है और न कभी हम देने वाला है। उसको गुप्त रूप से जो अंदर रूम है वहीं पर उन साधार्मिक भाइयों को एक भी 400 महीना में आप फोटो नहीं बता सकते हैं कि वहां हमने उनका फोटो लिया हुआ है। और लगभग 300 महीने तक तो कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं था। उसके बाद जब पत्रिका ने बोला कि भाई लोग मानते ही नहीं है कि आप 300 महीने से कर रहे हैं, तो उसके बाद ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो उनको किट भी प्रदान किए जाएंगे, दवाइयां भी प्रदान की जाएगी। वो कार्यक्रम बाद में होगा। तो पहले मैं हमारे जो अतिथियों का स्वागत करता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संघ के जो मंत्री है महेंद्र जी गादिया और राजमल जी साहब नाहटा, इंद्रचंद जी साहब जो लोटा उपस्थित है उपाध्यक्ष से आगे आ जाए। पदाधिकारी सुशील जी धोखा और अशोक जी बोकड़िया, हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी दिलीप जी गादिया और जो सह मंत्री है हमारे चौका संयोजक कर्मठ कार्यकर्ता है वो पदाधिकारी वो आगे आ जाए। आशीष मोदी चौका संयोजक। तो पहले माला से स्वागत करेंगे हमारे राजमल जी साहब नाटा, श्री सुभाष चंद्र जी साहब राका का माला के द्वारा, और हमारे जो मंत्री है वो साल पोनाडई द्वारा उनका बहुमान करेंगे महेंद्र जी। और मोमेंटो द्वारा हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी, मोमेंटो द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी और पचरंगी द्वारा हमारे सुशील जी धोखा जो कि हमारे सहमंत्री है, वो पचरंगी जैन चिन्नम द्वारा हमारे आदरणीय सुभाष जी राका का स्वागत करेंगे। और अब आशीष मोदी का है। अब मैं हमारे आमंत्रित करता हूं विमल चंद जी साहब धारीवाल, जिनका माला से हमारे अशोक जी साहब बोकड़िया और साल पोनाडे द्वारा दिलीप जी साहब मैनेजिंग ट्रस्टी महेंद्र जी कर दिया और विनोद जी गादिया मोमेंटो प्रदान करेंगे। और पचरंगी द्वारा हमारे आशीष जी मोदी है, महेंद्र जी करो था आपका। तो आप सभी का बहुमान करने के बाद अभी जितने भी जो हमारे भामाशाह, हमारे लिए तो वो भामाशाह ही है, क्योंकि हर महीने बिना किसी नाम की अपेक्षा आना, लगातार आना, हर अमावस्या को आना, यहाँ से दूर दूर तक 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जाना, और उसके बाद लगातार मतलब 400 महीने हो गए आप समझ लिए, तो 400वां कार्यक्रम है, तो लगातार आना तो उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे राका साहब संक्षिप्त में करेंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम थोड़ा सा आप संयम रखिए इमीडिएट, क्योंकि आज सभी यहाँ नौकाशी पोर्सी में है अभी, तो सबके भोजन लेना है। तो संक्षिप्त में अभी थोड़े ही समय में हम स्वागत कर देंगे। मैं आमंत्रित करता हूं सुभाष जी साहब राका को कि आप अपना बात। चौबीस तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से लेके भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और
विश्व में विराजित सभी साधु साधियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और पाठ पर विराजित हमारे वीरेंद्र मुनि महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज बड़ी खुशी है कि आज हमारे कर्नाटक गज के श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि है और आज अमावस्या भी है। एक बहुत बड़ा शुभ अवसर मिला है और हमारे उत्तम साहब मोटी और जो जितने भी नगर के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं सबको तहे दिल से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि महावीर सेवा समिति का आज 400 जो आपने योजना बनाई है इसकी जितनी मैं तारीफ करूं कम है। और मेरे तो पुरानी याद है जब ये बना था, हमारे डॉक्टर CL मेहता साहब यहाँ बरकीटोर में विराजते हैं और मेरे गुरु हैं। पहले प्रथम गुरु तो मेरे माता पिता है, पिता ही गुरु हैं जो उनसे सीखा। उन्होंने हमेशा बोलते थे कि ये सुबह एक दिन शरीर माटी में मिलना है, नित्यों पैसा कमाई जाए, नित्यों पापरो नहीं कमाना पापरो भागी तू वेला और अच्छो पैसो अच्छा काम में लगाई जाए। वह प्रथम गुरु है, बाकी तो जीवन में बहुत गुरु है हमारा। और सेकेंडली बार अपने महाराज साहब भरमाया, मतलब महाराणा प्रताप का जो भामा साहब परिवार के बारे में, तो बाप जी कावेड़िया परिवार आलड़ी के वो मेरा ननियाल है, बहुत अच्छा मेरा ननियाल भामा साहब परिवार में ही है, वो आपकी जानकारी के लिए। और सेकेंडली जो केवल मुनि महाराज साहब मेरे पास विशेष रहा। ऐसे तो मेरे ससुराल वाले चाचेड़ परिवार कर्नाटक के ही हैं भक्त। जब केवल मुनि महाराज साहब का चातुर्मास हुआ बेंगलोर में, तो मेरी धर्मपत्नी और मेरी सब केवल मुनि महाराज साहब के खास थे। और जब मेरी सगाई हुई 20 साल की उम्र में, तो महाराज साहब यहाँ पधारे, अचानक मेरे ऑफिस पधार गए, भाई महाराज कहीं खुद भी 20 साल की उम्र में दुकान पे महाराज साहब आए, एक आश्चर्य हो जाओ। मैं बहुत बड़ो आशीर्वाद है। और बाद में भी हटा है हमारे घर भी पधारिया, उठे भी मतलब विज्ञान हुआ, सब कुछ भी होता है। तो मैं तो खास हूँ, अभी चौधरी महाराज साहब रहा हो, ये भी चौधरी महाराज साहब रही है। और खास एक महिलाओं से कहना चाहूंगा मैं, तो हमारे क्लाइंट के बारे में तो हमारे विमल चंद्र जी धारीवाल ने आप सबको बता दिया है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ पर हम जैन आते हैं, जिसके हमारे ताराचंद जी सकलेचा मुख्य थे और उसका मैं ट्रस्टी था। और हमारे महावीर साहब श्री सिमाल विराजे हुए हैं, वो भी ट्रस्टी, साथ मिलकर काम किया है। उसका मेन उद्देश्य अपने जो जैन भाई हैं, जो मतलब जरूरतमंद हैं, उनको हर महीने 2000 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। इसके अलावा मेन वुमेन्स एम्पावरमेंट, अपनी जो जैन समाज की जो जितने भी औरतें हैं, भली पैसे वाली हो जरूरतमंद वालों हो, सबको अलग अलग कोर्स सिखा के उनको अपने आत्मनिर्भर बनाते हैं। उसके लिए मेहंदी से लेके ब्यूटिशियन से लेके कुकिंग से लेके और अभी डिजिटल भी शुरू करने वाले हैं। उनके लिए हर साल महावीर जन कल्याण के दिन तो एग्जीबिशन लगाते ही बिना चार्ज। और अभी 3 मई को हमने दादावाड़ी में रखा है, अपनी बहनों के लिए 400 साल फ्री रखेंगे ताकि उनको कुछ न कुछ कमाई हो जाए। तो इसमें जो जितनी भी महिलाएं जुड़नी चाहती हैं जुड़ सकते हैं, भले पैसे वाली हो या गरीब हो, आप सिखा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। और सेकंड, हमारे उत्तम संस्था घोटी से मेरा एक निवेदन है, ये कार्यक्रम सिखाने के लिए यहाँ की औरतें ही आगे आएगी अगर हो चीज, और कभी जरूरत पड़े तो आप ही हमें
जगह अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये आपसे निवेदन है, विनती है। मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में, और जब कभी आपका खाली हो, साधु संत नहीं बिराजे हो, तो उस समय मैं आपसे निवेदन करूंगा। और बाकी तो हमारे विमर्शन साहब ने बोल दिया है, और आगे क्या बोलूं। ऐसे मैं तो बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आचार्य सुशील मुनि का भी खास था, हमारे महावीर साहब विराजे हैं, वो भी आचार्य सुशील मुनि के खास थे। और इससे ज्यादा भी आपका समय नहीं हुआ, क्योंकि मेन मुख्य कार्य सुटेशी से हम आए हैं, उस कार्य को करना जरूरी है। यहाँ पर जो जितने भी बारात हैं, नौकारसी आने वाली है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और एक बार फिर पुनः आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय जय। और सर, जैसा कि अभी राका साहब ने फरमाया था, यहाँ पर आपके ध्यान में लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर 360 दिन में चतुर्मास तो 4 महीने रहते हैं साधु साधी। उसके अलावा राका साहब यहाँ पर लगभग 8 महीने साधु साधियों का लगातार पदार्पण होता है। और कब साधु साधी आते हैं, कई जने अभी आप देखिए कि यहाँ चारों मेरा भी और साधु साधी है लगातार। अभी यहाँ पर हमारे ज्ञान कक्ष के भी साधु साधी उधर है, वो बताते भी नहीं है कि उनका कार्यक्रम कब रहेगा करके, अचानक आ जाएंगे। मतलब उनका वो प्रोग्राम फिक्स नहीं होता है। साधु मार्गी के साधु साधी है तो हरदम यहाँ मतलब 8 ही महीने। तो अभी हमने जैसे कोई कार्यक्रम रख दिया, दूसरा कार्यक्रम, तो उसके बाद लगातार अगर साधु साधी आए गए तो उनको खलपता नहीं है कुछ चीजें। कई साधु साधियों की पंखा हुआ, लाइटें हुए, लंगी रहे, अभी जैसे कहीं भी एक आया साधु, तो वो सब समस्याएं होती है। इसलिए वो अपन ने जो आज का कार्यक्रम भी शासन, क्योंकि अपन का धर्म स्थान है, यहाँ पर कुछ मर्यादाएं रहती है 5 अभी की, तो वो उस कारण से कई बार ये समस्या आती है। उसके लिए हमारा राजस्थानी जैन समाज भवन खाली है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं, शासन कॉलेज कर सकते हैं। राजस्थानी जैन समाज बिल्कुल खाली है कभी भी, तो इसलिए आप ध्यान, यहाँ तो खाली हमारे ऐसे ही किया हुआ है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो हम सामायिक प्रतिक्रमण, पोषक, दया, क्योंकि महिलाएं भी करती है, तो इसलिए अगर ऐसा कोई होगा, ऐसा अच्छा कोई कार्यक्रम और कभी खाली होता है तो क्यों फिक्स करने के बाद नहीं हुए तो थोड़ा समस्या हो जाती है। तो अभी मैं आमंत्रित करता हूँ थोड़ा ग्रुप से आ जाए एक बार, और हमारे दोनों जो मुख्य अतिथि है वो एक साल द्वारा, पनाड़ी द्वारा और माला द्वारा, एक को माला, तो मैं ग्रुप के रूप में आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ये अभी संभव नहीं है, टाइम हो गया। और बच्चे जितने भी है आप नीचे जा सकते हैं, जब तक अल्पाहार ले लें, 10 मिनट में यहाँ हो जाएगा। बच्चे जितने भी है जो बैठना चाहते हैं वो बैठे, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई होगी। तो जितने भी बच्चे हैं सब एक साथ बोले जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो जिनको भी भूख लगी है नीचे जा सकते हैं। तो अभी मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जो सदस्य है, राजमल जी साहब नाटा, इंद्रचंद जी लोढ़ा, जिनका नाम ले रहा हूं, जो 1995 से जुड़े हुए हैं। दिलीप कुमार जी गादिया, महेंद्र जी गादिया, प्रकाश जी कोठारी, विनोद जी गादिया, आशीष जी मोदी, गौतम जी, अरे अटू ठीक है ना भाई, अटू ही बना दे, यूं एक एक भेज दो यार, चेंज क्यों करे। विनोद जी गादिया, आशीष जी मोदी, गौतम जी मुद्दा, संजय जी धोखा और मदन जी राका, एक एक आवट है। आप हमारे माला पहना देंगे इधर, और आप साल बना देंगे। विमल साहब आगे आओ, से हटा जाओ, अटे पधारो, अटू बना दिया आप, आगे लेना। तो हमारे राजमल जी साहब नाटा, उसके बाद दिलीप जी गादिया, तो विक्रम चंद जी गादिया सेकंड सदस्य के रूप में हमारे जुड़े थे लगातार 31 वर्षों से। ये विनोद गादिया, नथमल जी साहब गादिया, इनके ये तीसरी पीढ़ी मेरे साथ चल रही है। तो महेंद्र जी गादिया, प्रकाश जी कोठारी, एक एक माला दे भाई। अशोक आपने एक माला दे, एक साल दे फटाफट। प्रकाश जी कोठारी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वो भी लंबे समय से कम 300 कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया होगा, आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आशीष मोदी हमारे गोची संयोजक है। तो गौतम जी मुथा यहाँ पर उपस्थित है, तो आ जाए। संजय जी धोखा, जिनका भी मैं नाग लूं आगे आ जावे।
और मदन लाल जी राका। तो ये आ जाए पहले। हाँ, तो महावीर जी मोता जो कि बाद में लगभग 50 कार्यक्रम के बाद जुड़े और फिर लगातार आते रहे, और अब गौतम जी मोता आ रहे हैं, उनके छोटे भाई है। मदन लाल जी राका जो कि हमारे मेरे ससुर जी है, जो आलवाड़ पेट से वो, और सतीश जी कोठारी या परवीन जी कोठारी कोई है तो आगे आ जाए। इनके पिताजी और मेरे ससुर जी लगातार 3-3 बजे आके खाना खाते थे यहाँ पर। तो प्रवीण जी कोठारी और महावीर जी राका वो भी आ जाए, निर्मल जी राका भी आ जाए। फटाफट मैं जिन जिन का नाम लूं आगे आ जाए। महावीर जी छाजेड़, महावीर जी छाजेड़, पारसमल जी छाजेड़ के। तो पारसमल जी साहब छाजेड़ जो कि यहाँ चौका संयोजक भी थे, और लगातार उम्र इतनी होते हुए भी अंतिम लगभग 350 कार्यक्रमों में वो हमारे भाग लिया होगा। उनके पुत्र है महावीर जी छाजेड़। विमल जी डूंगरवाल, विमल जी डूंगरवाल धर्मीचंद जी साहब डूंगरवाल के सुपुत्र है, और लगातार धर्मीचंद जी साहब डूंगरवाल जब भी हमारा कार्यक्रम होता साथ में चलते थे वैन में। अशोक जी बोकड़िया आगे आ जाए। उदयराज जी सेठिया, उदयराज जी सेठिया वो भी आगे आ जाए। वही भी अभी कलेक्शन का काम करते हैं, और जो भी अमाउंट आता है, मैंने तो 400 महीने में हाथ ही नहीं लगाया, वही कलेक्शन करते हैं। उसके पहले विनोद जी गा दिया। तो उदयराज जी सेठिया, राजेश जी चोपड़ा, सुशील जी धोखा, संजय जी धोखा बाद में, सुशील जी धोखा एच और सुशील जी धोखा एम, दोनों आगे आ जाए। गौतम चंद जी कोठारी। तो ये जो भी उपस्थित है आगे आ जाए। हाँ, हर्ष हर्ष अशोक चंद जी सिपानी उपस्थित है, या उनके लड़के कोई है तो आ जाए। अशोक जी सिपानी, मनोज कुमार जी सिपानी, महावीर चंद जी चौधरी, संपतराज जी बोरा, अशोक कुमार जी सकलेचा, राहुल जी कोठारी जो कि वडपल्ली से आज यहाँ उपस्थित है या नहीं है, लेकिन लगातार उनके पिताजी आते थे पहले, अब उनके लड़के आ रहे हैं, उनका पुत्र आ रहा है, तीसरी पीढ़ी। राहुल जी कोठारी है, और गौतम चंद जी पोकरना, देवराज जी खाबिया, विमल चंद जी नाहर, हरीश जी मुद्दा। तो ये सब आगे आ जाए। उसके बाद हमारे पवन जी सेठिया, प्रकाश जी बनवाटे आज उपस्थित शायद नहीं होंगे उनका, भरत जी धोखा, गुलराज जी खिमसरा, सुरेंद्र जी राका, तेजमल जी छाजेड़, प्रवीण जी का हो गया है, गौतम चंद जी बडड़िया, करणराज जी कटारिया, सतीश जी कोठारी, अनोप जी बेताला, रितकरण जी बेताला के सुपुत्र है। आज अनोप जी है तो रितकरण जी बेताला की उम्र है 90 वर्ष होते हुए भी वो लगातार हमारे साथ चलते थे। और उसके बाद ये जैसे जैसे क्रम है, किसी ने 400 महीने, किसी ने 350 महीने, किसी ने 300 महीने, तो लगातार ये लोग सहयोग देते रहे हैं कभी। और कुछ कार्यक्रम कभी भी विशेष जब हमारे कुछ सहधर्मी के ऑपरेशन होना है, या सहधर्मी को स्वावलंबी, अभी 3-4 जनों को स्वावलंबी बनाया है, उनको 30-35 हजार रुपए, 50 हजार रुपए की अगर रकम है तो इमीडिएट हम इसी के थ्रू देते हैं। तो ये कम से कम एक संस्था है हमारी, 325 जनों को स्वावलंबी बना चुके हैं, उसमें हमारा इसका भी पार्टिसिपेट रहता है। तो प्रकाश जी साहब कातरेला, अजय पारसमल जी साहब नार, वो भी पधारो आगे साहब। ज्ञानचंद जी साहब नार है नहीं, वो अभी ज्ञानचंद जी साहब भी रेगुलर आते थे, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन ज्ञानचंद जी साहब नार कम से कम मैं समझता हूँ 100-150 कार्यक्रम में हमारे साथ चले होंगे। प्रकाश जी साहब जैसी साहब है हमारे, और अभी जो हमारा संदीप और मनोज को एक बार बुलाए, किसी का नाम अगर रह गया है कोई तो वो भी मेरे पास जो नाम थे वो लिखा हुआ है मैंने, अगर उसके बाद और 3-4 नाम जो है यहाँ दीपक सेठिया वगैरह, ये भी कभी कभी काफी सहयोग दिया हुआ है, अगर है तो वो भी रहे। विनय जी पिपाड़ा, बालचंद जी पिपाड़ा, नौलचंद जी तालेड़ा, कृष्णलाल जी चोपड़ा,
राजू जी नार, सुरेंद्र जी काबिया, अमित जी सिपानी, अनिल जी रोडा, दीपक जी, इसमें कोई उपस्थित है तो वो आगे आ जाए। और मनोज और संदीप, अब मैं महिला विंग जो है हमारे भगवान महावीर सेवा समिति की महिला विंग के जो सदस्य है वो भी 40 महीने से लगातार, अभी 40 महीनों से लगातार है, तो मैं जो उनकी संयोजिकाएं है राजकुमारी जी आगे आ जाए। और हमारे इसमें जो 2 महिलाएं है, एक तो सुरेश जी गादिया, उनकी धर्मपत्नी सुरेश जी गादिया पहले रोज आते थे, और पुकरा जी खाबिया वो रोज आते थे, तो उनके पीछे अभी उनके अभिषेक जो पुत्र है और कस्तूरी भाई खाबिया वो अमाउस को लगातार दे रहे हैं। अगर यहाँ उपस्थित है तो आगे आ जाए, प्रेमा भाई गादिया, कस्तूरी भाई। और बाकी जो महिला विंग है, महिला विंग में नहीं हाँ इन्हें खबर दे बस, ये हमारे दोनों संघ के हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, सबको बुला नहीं सकते लेकिन दोनों भाई है। और पूरा कार्यक्रम ये एक ही देखता है हमारे मनोज करके, पूरा थानक सफाई करना वो करना, इनको भी हर अमाउस को हम पहले क्या चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले इनको ध्यान रखते हैं हम, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो महिला विंग में है राजकुमारी जी गादिया, हेमलता जी बंसारी, चंद्राबाई मनोज, दमयंती जी भंडारी, प्रेमाबाई गादिया, मनोहरबा छल्लानी, मंजूबाई मेहता, पुष्पाबाई मेहता, लीलाबाई सेठिया, नंदाबाई छाजेर और सरिताबाई चौधरी, ये आगे आ जाए। ये भी 40 महीने से आप देखिए लगातार पूनम को हम यहाँ पर अन्नदानम करते हैं, तो उनका पचरंगी और माला द्वारा हमारे जो मिसेज प्रभाजी रांगा धारीवाल, जो हमारे विमलचंद जी धारीवाल के धर्मपत्नी है, वो उपस्थित है यहाँ पर, आगे आ जाए। और राका मिसेज जी राका है, आप जन्म बता दे रहा, प्रभावती जी भी आ जाए। और महिला मंडल के जो संयोजिकाएं है, टीचर्स है, इनका बहुमान करो सा, आप सबका सुनिए सा, पचरंगी और माला तो हाँ, तो आप भेजा जो आप। तो और कोई सदस्य का नाम रह गया हो और मैं नहीं कर सका हूं तो मुझे बता दे थोड़ा सा। और भी क्योंकि काफी सदस्य क्या है कि लगभग जो हमारे एक अमावस्या का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 63 जन का नाम है, जो भी 10 से ज्यादा 10 बार 15 बार ज्यादा, क्योंकि यहाँ पूरी हमारे पास पूरी उसकी हिस्ट्री है, तो उनका नाम उसमें ऐड किया जाता है। और कंडीशन यही रहती है कि वो सदस्य उपस्थित रहे। एक ध्यान रखिए, हम किसी का पैसा, अगर वो गुरुदेव वहां पर आना जरूरी होता है, कभी भी हम अन्नदान का कार्य करते हैं, वो सदस्य उपस्थित रहना और अपने हाथों से खिलाना। हम लाखों रुपए का दान देते हैं, लेकिन जो अपने हाथों से अपन जो कर रहे हैं उसमें जितनी खुशी होती है वो दूसरा लाखों रुपए के दान में भी नहीं होती। हमारे डॉक्टर उत्तम चंद साहब घोटी जो बिलाड़ा निवासी हैं, मैं उनको कितने सालों से परिचित हूँ, और उनका जो ये इतना बड़ा आयोजन एक खास प्रेसिडेंट है और इनकी सोच है, और आप सब को साथ लेके चलते हैं, तो आपको मैं माला द्वारा ऑनर करता हूँ। आप सबको ज्ञात होगा कि यहाँ पर हमने प्लेटिनम भगवान जी फाउंडेशन बनाया है, और उसका अध्यक्ष तो मैं हूँ। हमारे जीडी लंका साहब मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। अभी 2-3 महीने पहले श्रीनगर में अबो 80 प्लस का हमने ऑनर किया, और उसका लाभ भी आपके श्रीनगर संघ ने लिया है। इसके लिए सबको मैं हार्दिक हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी सोच है कि अबो 80 अभी पूरा क्षेत्र मतलब करीबन 400 पर हो गए ऑनर, और आगे अभी जाएंगे वेल्लूर, सब जगह मोहम्मद प्रदेश, चेन्नई करेंगे, फिर पांडिचेरी करेंगे। और इसका जो विषय मैंने राजस्थान प्रदेश के गुलाब सिंह कटारिया से बात की, उन्हें ऑल ओवर इंडिया पब्लिश किया है, और कितने ही जोधपुर से वहाँ से लोगों की भावना होती है कि हम भी ये कार्यक्रम
हम हमारे प्रांत में करें, अब वो 80 प्लस, ताकि लोगों में क्या है, आजकल तो देखते ही हैं, पर लोगों में जागे, भावना जागे कि आज हमारे समाज से हमारे माँ बाप का ऑनर करते हैं, हम क्यों नहीं माँ बाप का ध्यान रखें। ये जो एक मैसेज जाएगा, इस सोच के लिए हम कर रहे हैं। धन्यवाद। हेलो। हाँ, तो अभी अल्पाहार की व्यवस्था सभी के लिए नीचे की गई है। सभी अल्पाहार कर पधारे। उसके बाद वो यहाँ का अन्नदानम और जो किट लगभग 60-70 सदस्यों को जो किट है वो सब हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, तो उनको वहाँ शासन कॉलेज बुलाया हुआ है। और हमारे जो साधार्मिक भाई है उनको यहाँ पर रूम में बाद में दिया जाएगा अल्पाहार के बाद में। उसके बाद जो भी सदस्य है उसका ध्यान रखें और जितने भी सदस्यों को एक स्लिप देंगे कि ये कार्यक्रम अमावस्या को रखना है या रविवार को, आप उसको बिना नाम लिखे टिक करके दे दें। उसके हिसाब से अगला कार्यक्रम 401वां कार्यक्रम अमावस्या को या पूर्णिमा को रखना है या दूसरे रविवार या चौथे रविवार को, वो महिलाओं से भी हम पूछ लेंगे। तो इसका आप सभी ध्यान रखें। पूज्य गुरुदेव की हमारे बीच विराजमान है। आपके जैसे मालूम है टाइफाइड है, अभी परसों ही लोनावत साहब डॉक्टर है जो कि वहां से आके देख कर गए थे, तो अभी वो आपका लगभग 5, 7, 8 दिन तक यहीं पर आराम, उनको विहार वगैरह करने का मना किया है, तो मरा साहब यहीं पर विराजेंगे। और एक और सहयोग हमारे बीच जो उपस्थित हो रहा है, गुरुदेव का दीक्षा दिवस है। 58 साल कंप्लीट हो गए गुरुदेव को दीक्षा लिए हुए, और 59 26 जनवरी जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, उसी दिन आपके दीक्षा हुई थी। 58 वर्ष 26 जनवरी 1967 जब तो आपकी दीक्षा हुई थी उसी दिन। तो ये हमारे ऊपर प्रसंग हो रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम भी था, 25 तारीख को वहाँ पर दीक्षा दिवस मना रहे हैं टिंडीवनम में, हमारे संकित मुनि जी महाराज साहब का, विशाल मुनि जी का, और अभी यहाँ जयतिलक मुनि जी का। तो वहाँ तो अभी आप देखें उनका दीक्षा दिवस मनाने के लिए प्रवचन परिषद में ही 3-4 बार विनती की थी। तो हमारे तो मैंने कहा ये हमारा संघ का ये सौभाग्य है कि घर बैठे सब गंगा आती है, तो घर बैठे जब गंगा आए ना तो गंगा में स्नान कर लेना चाहिए, कभी भी ध्यान रखे। तो हमारे गुरुदेव को हम एक बार खड़े हो जाए, गुरुदेव को विनती करते हैं कि ये आप 25 तारीख को गुरुदेव संडे को, क्योंकि 26 को इतना रहेंगे नहीं, तो आपका जो दीक्षा दिवस है हमें ये रविवार को, अगले रविवार को मना दे। उस दिन अन्नदान 25 तारीख को ही आपका जो 58 साल कंप्लीट हो गए, 59वां दीक्षा दिवस गुरुदेव का मनाएंगे गुरुदेव। तो ऐसी मैं विनती करता हूँ। आपके को इनकार करने का सवाल ही नहीं है ना, आप स्वीकृत तो कृपा है बाबूजी गुरुदेवों की। तो ये हमारे अगले 25 तारीख को, वो भी जैसे आज सब सामायिक कर करके बैठे हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ।